ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करेंगे। और एक दिन आप देखना ये जगह भर जाएगी और कुर्सियां लगानी पड़ेंगी, हमारे अमर भाई को यहाँ दरी बिछाना पड़ेगी, क्योंकि खुदा ने अपना काम शुरू कर दिया है। जब हमने शुरू किया था तो कुछ लोग थे, फिर कुछ और बढ़े, फिर कुछ और बढ़े और अब इतने बढ़ गए और आप देखिएगा वहाँ तक होंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में सच्चे वचन का अकाल होगा और लोग परमेश्वर के वचन की भूख के प्रति बढ़कर आएंगे। हालेलुया। और वो चीज़ जो उनकी रूह को, उनकी आत्मा को प्रभु के लिए तैयार होगी, आत्मा खींच के लाएगी। सैकड़ों लोग, हजारों लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं और हम सबका ये सौभाग्य है कि आज हम यहाँ पर प्रभु की बड़ाई, उसकी तारीफ कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे जवाब दीजिए, मेरे चर्च में जहाँ मैं आराधना करता हूँ सब लोग बोलते हैं। अगर मैं एक से पूछता हूँ तो 10 लोग आंसर देते हैं और मैं चाहता हूँ हमारे ईसागढ़ के भी सब लोग, क्योंकि आपके अंदर है वचन, आपने सुना है बहुत समय से, लेकिन वो थोड़ा दब गया है, अब वो निकलने वाला है। हालेलुया। अब वो बढ़ने वाला है और आप बोलोगे। मुझे ये बात बताओ आप लोग कि आप लोगों के कहे पर विश्वास करोगे या यीशु मसीह के कहे पर जो उसने कहा है? किस पर? वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि मेरे पास एक छोटा साउंड बॉक्स है, मैं उसको लेकर आऊँ चार्ज करके, ताकि पूरी आवाज़ आखिरी तक जाने पाए, हमें सिंगिंग में भी मदद हो। प्रभु ने मुझे दिया और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने चीज़ों समेत अपने लोगों के बीच में प्रभु की खिदमत करूं। हाँ, इस दुनिया में हमारे कानों में बहुत आवाज़ें आती हैं। कोई कहता है ये सही है, कोई कहता है ये गलत है, कोई कहता है नहीं ये थोड़ा गलत है, कोई कहता है ये पूरा गलत है। पर आपको मालूम है हम किसी का फेवर करते हैं और किसी का फेवर नहीं करते हैं। कई बार हम लोगों की बातों में अपनी बात मिलाते हैं, लेकिन कई बार कहते हैं यार वो ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको मालूम है यीशु मसीह का एक साइड है और जिस साइड वो खड़ा होता है उस साइड सच होता है। आपको मालूम है अगर यहाँ कोई डॉक्टर होगा तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ किसे मिलेगा? जो बीमार होगा, ठीक है ना। और अगर कोई बीमार नहीं है तो डॉक्टर का कोई फ़ायदा नहीं है। यीशु का सबसे अधिक फ़ायदा किससे होगा? जो गुनहगार है, जिसने पाप किया है। और बाइबल बताती हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। चलिए निकालते हैं खुदा के कलाम से इस इबारत को जो बहुत सुंदर सी है। अय्यूब की किताब, उसका 22वां अध्याय और उसका 29वां पद। अय्यूब की किताब, उसका 22वां अध्याय, 29वां और 30वां पद। खूब जोर से पढ़े कि जनरेटर की आवाज़ धीमी हो जाए। जी जोर से पढ़े। हाँ। चाहे दुर्भाग्य हो, अक्सर हम कहते हैं, हमारे मुंह से ये शब्द निकलता, शायद हमारा भाग्य ठीक नहीं है, शायद हमारा लक ठीक नहीं है, शायद ऐसा लग रहा है कि अभी हमारा समय नहीं आया। आपको मालूम है जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो लकी और अनलकी ये शब्द खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा भाग्य हमारे साथ चलता है और वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। उसमें हाँ और हाँ ही है। जो प्रभु यीशु मसीह में है, अब अपने जहन से ये शब्द निकाल दें कि ये हम शायद अनलकी थे इसलिए नहीं हुआ। नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्रभु की मर्जी नहीं थी। और जिस समय प्रभु की मर्जी होगी हम कभी भी उस बात से जो प्रभु हमारे जीवन में चाहता अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब पढ़िएगा बहन, क्या लिखा है? चाहे दुर्भाग्य हो, हाँ, कि सौभाग्य होगा। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है ना। अक्सर जब बड़े अपने बच्चों के घर में जाते हैं तो कहते बेटा हिम्मत रखो, तसल्ली रखो बेटा, धीरे धीरे सब क्या होगा? अच्छा होगा। कोई बात नहीं, बात बिगड़ गई, कोई बात नहीं, फिर से एक बार मेहनत करो, फिर से आगे बढ़ो, तुम फिर से कामयाब होगे। लिखा है चाहे दुर्भाग्य हो तो अभी तू क्या कहेगा? सौभाग्य होगा। हालेलुया। आगे पढ़िएगा। क्योंकि वो नम्र मनुष्य को बचाता है। मेन आयत, 30वीं आयत, 30 वर्स।
वरन जो निर्दोष ना हो, ऐसे लिखा ना हो लिखा है, हाँ पढ़िएगा, वरन जो निर्दोष हो उसको वह बचाता है। मेरी बाइबल बताती है, उसमें लिखा है जो निर्दोष ना हो उसको भी वो बचाता है। मतलब जो गुनहगार है, जिससे गलती हो गई है, चूक हो गई है, पाप हो गया है, बाइबल बताती है उसको भी वो क्या करता है, बचाता। और आगे, तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। जो निर्दोष भी नहीं है उसको भी बचाता है। मैं अपने जीवन के विषय में भली भांति जानता हूँ, मैं अपने जीवन की कमियों के विषय में भली भांति जानता हूँ, आप अपने जीवन की कमियों के विषय में भली भांति जानते हैं। आपको मालूम है कि हमारे जीवन में कौन सी कमी है, कहाँ पर हम पाप करते हैं, कहाँ पर हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम सब बेहतर जानते हैं। इतनी समझ प्रभु ने मेरे और आपको दी है। आपको मालूम है परमेश्वर बचाता है। वो इसलिए नहीं आया कि हमें दोषी ठहराए, लेकिन वो इसलिए आया ताकि हमें उस पाप से बचा सके, उस पाप से हमें निकाल सके। बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में एक औरत के विषय में लिखा है, और बाइबल में बहुत सुंदर लफ्ज़ों में लिखा है। मैं आपको उर्दू में पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि उर्दू में कुछ शब्द बहुत अच्छे लिखे हैं और मैं चाहता हूँ कि हम उसे सुने, हम उसे समझें। और खुदा के कलाम के अनुसार बाइबल बताती है, लोग क्या बोल रहे हैं उस पर विश्वास मत कीजिए, लेकिन प्रभु आपके लिए क्या कह रहा है उस पर विश्वास करो। जब आप लोगों की बात सुनोगे तो आप गिर जाओगे, नाश के कगार पर पहुंचोगे। लेकिन आपको बताऊं, वो मनुष्य है, बाइबल बताती है, तू उस मनुष्य से क्यों डरता है जो स्वयं घास के समान है। तू उससे डर जो तेरी आत्मा को और तेरे जिस्म को दोनों को नाश कर सकता है। अगर कोई बात, कोई घटना, कोई ऐसी चीज है जो हमें निराश कर रही है, आज मैं यीशु के नाम से उसका खंडन करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा है और हमारी साइड से खड़ा है। ये आयत आपको मिलेगी यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके पहले पद से कोई भाई बहन पढ़े थोड़ा सा, देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसके पहले पद से पढ़िएगा जोर से। यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए हाँ। और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। जी। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, उर्दू में मैं पढ़ दूं इस आयत को, जहां पर लिखा है, चौथे पद को मैं पढ़ रहा हूं, तीसरे पद को, और फकीह फरीसी एक औरत को लाए जो जिना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ए उस्ताद, ये औरत जिना के ऐन वक्त पर पकड़ी गई है, रंगे हाथ पकड़ी गई है। कई बार किसी ने कहा है, अरे तुम झूठ बोले, हम जानते हैं, हमें मालूम है, तुम नहीं समझते हो। अरे हम उनकी चाल से जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे और आपके पास एक ऐसा प्रभु है जो नासूर का भी इलाज कर सकता है, जख्म का भी इलाज कर सकता है। उस शख्स को जो डिप्रेशन में चला गया है और ये सोच कर जी रहा है कि अब सारे रास्ते बंद हो गए, मैं आपको बताना चाहता हूं उसका रास्ता आपके लिए कभी बंद नहीं होता। आप ये सोच रहे हो ये कैसे बदलेगा, ये माहौल कैसे बदलेगा, ये परिस्थिति कैसे बदलेगी। आज मैं खुदा का दास होने के नाते आपसे दावे के संग बोल सकता हूं, मेरे और आपके पास एक ऐसा प्रभु है जो परिस्थिति को भी बदल सकता है। बाइबल में लिखा है, ऐन वक्त पर जिना करते हुए रंगे हाथ ये औरत पकड़ी गई थी। और लॉ और व्यवस्था और कानून क्या कहती थी, बहन पढ़िएगा आगे। व्यवस्था में हाँ, मूसा ने हमें आज्ञा दी है व्यवस्था में, ये फरीसी कहने लगे कि मूसा ने व्यवस्था में हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर हाँ, पथराव करे, ऐसी स्त्रियों को क्या करे, पथराव करे। और अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या, तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। एक नियम, एक कायदा, एक कानून है। हमारी व्यवस्था, हमारा संविधान एक नियम, एक लॉ के अनुसार चल रहा है। हम ये पाप करेंगे तो ये सजा मिलेगी, ये पाप करेंगे या ये गलती करेंगे तो ये सजा मिलेगी, ठीक है ना। एक नियम है, क्योंकि एक देश को चलाने के लिए बिना संविधान के, बिना नियम के देश
नहीं चलता, सब मनमौजी हो जाएंगे। बांग्लादेश का हाल आप देख रहे हो, जज लोग भाग रहे हैं, मिनिस्टर्स भाग रहे हैं, छिप रहे हैं, जिसको देख रहे हैं उसे कत्लेआम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई संविधान, कोई लॉ काम नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री चली गई है, लेकिन हमारे देश में एक लॉ है, एक नियम है। विश्वासियों के पास भी एक लॉ है, एक नियम है, वो है खुदा का कलाम। और इन्होंने कहा तोरेत में, अर्थात व्यवस्था में, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, व्यवस्था, विवरण और गिनती, जो पहली 5 किताबें हैं तोरेत की, व्यवस्था की, लिखा है। वो कहने लगे कि मूसा ने कहा है कि ऐसी औरत को पथरवा करके मार डाला जाए। सब कुछ खिलाफ, सारी जमात खिलाफ, और लेकर के आए हैं शास्त्र, क्योंकि यीशु भी यहूदी था। कैसे हम बच सकते हैं? बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? लेकिन मैं आपको बताऊं, पाप कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, मेरे यीशु के खून में इतनी ताकत है कि वो बड़े से बड़े पाप, बुरी से बुरी आदत, बड़े से बड़े गुनाह को धोने के लिए काफी है। हालेलुया। और उसके पुत्र यीशु का लहू तुम्हें तुम्हारे सारी नाराजगी से, सारे पापों से शुद्ध करेगा। यीशु ने उस समय कुछ नहीं कहा, और बाइबल बताती है वो झुककर भूमि पर उंगली से कुछ लिखने लगा। किस्सा बहुत पुराना है, फिल्में भी बनी हैं इस पर, इसीलिए मैं लफ्जी रूप में आपको बता दूं, क्योंकि समय बहुत थोड़ा सा है। लिखने लगा, और कुछ देर के बाद वो सीधा खड़ा होता है, और उसने मालूम क्या कहा? मालूम क्या कहा यीशु ने? आपको मालूम होगा। यीशु ने कहा, तुम में से वो जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर लिखने लगा। वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ एक बात बोली, जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। लोग कह रहे थे गुनहगार है, लोग कह रहे थे दोषी है, लोग कह रहे थे पत्थरवा करके मार डाला जाए। व्यवस्था में कई बार, पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, आकान ने पाप किया था, और जब यरीहो पे चढ़ाई करी थी, खुदावंद ने यहोशू से कहा था, जो कुछ तुम्हारे सामने मिले तुम उसे नाश कर देना। परमेश्वर की अर्पण की हुई चीज़ों को नाश कर देना, समझकर नाश कर देना, कुछ भी मत लेना। लिखा है आकान ने कुछ अशर्फियाँ, कुछ कीमती वस्त्र, कुछ मखमली कपड़े लेकर वहीं यरीहो में ज़मीन में गाड़ दिए थे। और ये बात वो सोच रहा था कि कोई नहीं जानता। परमेश्वर के वचन में लिखा है यहोशू का खुदावंद उस बात को जानता था। और जब उसका पाप उजागर हुआ, वक्त नहीं है, उजागर हुआ, तो लिखा है उसे और उसके घराने को पत्थरवा करके मार डाला गया। और इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि पत्थरों का ढेर लग गया। अब ये कैसे बचे? यहोशू इंसान था, खुदा ने उसे चुना था, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र यीशु खड़ा है। हालेलुया। एक ऐसी सामर्थ खड़ी है जिसे कोई फेल नहीं कर सकता, जिसके आगे कोई चीज़ असंभव नहीं है। आप उम्मीद छोड़ बैठे हो और ये सोच रहे हो कि ये नहीं हो सकता, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो चीज़ हो सकती है। शुरू करो, खोलना शुरू करो अपने मुंह और दुआ करना शुरू करो, मेरे घर से श्राप जाने पाए, मेरे घर से बुरी आदतें जाने पाए। घर की महिलाएं अपनी चप्पलों को उतार कर अपने घर में टहल कर प्रार्थना करें, यीशु मसीह के नाम के द्वारा मेरे घर में बरकत आने वाली हो सके, आएगी। बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12वें पद में, आकाश के नीचे और इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम मात्र यीशु का नाम है। ये नाम वो नाम नहीं है जो किसी स्त्री ने कि घर में बच्चा पैदा होता है तो रख दिया जाता। ये वो नाम है जो सृष्टि के पहले से नियुक्त किया गया था। हालेलुया। लिखा है यशायाह नबी के 7वें अध्याय में लिखा है कि एक पुत्र हमें दिया गया, एक बालक हमारे लिए उत्पन्न हुआ। और बाइबल बताती है कि प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसकी सामर्थ का, उसकी प्रभुता का अंत ना होगा। ये वहाँ खड़ा था, वो किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा था, लेकिन सिर्फ उसने ये कहा कि तुम में जो निष्पाप हो। हालेलुया। जब हम किसी पर दोष लगाते हैं तो एक उंगली आगे इशारा करती है, लेकिन 3 उंगली हमारे ओर इशारा करती है। आज से एक काम करना शुरू करो, किसी भी गुनहगार को आप देखो, मत बोलो अपने मुंह से कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सिर्फ उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जिस खुदा ने हमें बनाया उस गुनहगार शख्स को भी उसने बनाया। बाइबल में लिखा है जब तेरा बैरी नाश हो तो कभी हंसना मत, ऐसा ना हो कि मेरा क्रोध तुम पर आ जाए। मसीही ज़िंदगी में बाइबल परमिशन नहीं देती कि हम संसार की रीति से चले। बाइबल कहती है हमें वचन के अनुसार चलना है, और अगर हम वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो यीशु आएगा और सिर्फ उनको लेकर जाएगा जो वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है
पढ़िएगा बहन क्या लिखा हुआ है। पढ़िएगा, उसे आजमाने के लिए 6वां पद पढ़िए। उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही, हाँ ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। हाँ परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जी हाँ, 7th वर्स। जब वह उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो, हाँ। वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। सब चले गए, क्योंकि सब पापी थे। और बाइबल बताती है वो बाइबल को कट नहीं कर सकते थे। हमारा जन्म ही पाप में होता है। हमारे आदि माता पिता आदम ने पाप किया, हमारे खून में पाप है। एक शख्स तांत्रिक का काम करता था, मोर की पंखी लेकर भूत भगाता था, नींबू काटता था तो इंसान मर जाते थे। जब उसके घर में बैठा, उससे प्रार्थना कर रहा था, तब खुदा की आत्मा मुझसे कहने लगी, किससे बात कर, डायरेक्ट बात कर। बुजुर्ग थे, करीब करीब 70-75 साल के थे। मैंने कहा जो बाप में होता है वो बच्चे में आता है, और अगर उस श्राप को कैंसिल नहीं किया गया, अगर पिता ने यीशु को ग्रहण नहीं किया, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। कुलुसियों की किताब बताती है कि उसने व्यवस्था के श्राप को उठा लिया और उसे कीलों से जड़कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। मैंने कहा चीनी पर नहीं लिखा रहता है कि तुम शुगर से मरोगे, लेकिन चीनी खाते हो तो शुगर होती है। मैंने कहा जो आपके बेटे की हालत है, आपका बेटा हुक्म उदूली करता है, अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं है, दूसरी औरत से दिल लगाता है। मैंने उनको बोला पाप से पहले बहुत सारी चीजें हैं जो होती हैं, मौत से पहले बहुत सारी चीजें होती हैं। किसी सामान पर नहीं लिखा रहता है कि आप इसका इस्तेमाल करोगे कि तो आपकी मृत्यु होगी, लेकिन इस्तेमाल करते हैं तो आखिरी में इंसान मौत की कगार पर पहुंचता है। एक दिन गाली देने वाला कभी नहीं मरेगा, 2 दिन गाली देने वाला भी कभी नहीं मरेगा, लेकिन जब गालियों का डेरा बनता चाहेगा तो बाइबल बताती है खुदा के कलाम में कि जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। और शायद हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं कि इसका पाप का मटका। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग क्या कह रहे हैं इस पर विश्वास मत करो, लेकिन जो यीशु कह रहा है उस पर विश्वास करो। और खुदा के कलाम के आधार पर जब वो खड़ा हुआ तो 11वां पद क्या बताता है, सुनिएगा, पढ़िएगा अंकुर। देखिए 11वां पद में क्या लिखा है। उसने कहा हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, हाँ, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। परमेश्वर नाश करने के लिए नहीं आया यीशु। लोगों ने आकर लोगों को नाश किया, तलवार से मारा, तीर से मारा, नष्ट कर दिया, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो पापियों का उद्धार कर सके। जक्कई के विषय में कितने लोग जानते हैं? सुनिए ना स्टोरी जक्कई के विषय में। कौन था जक्कई? चुंगी लेने वाला। आपको मालूम है जक्कई के नाम का क्या अर्थ होता है? प्योर, शुद्ध। लेकिन उसके काम ठीक नहीं थे। बाइबल में लिखा है जब वो यरीहो से होकर गुजर रहा था, लूका उसके 19 अध्याय में, तो लिखा है जक्कई नाम एक शख्स जो नाटा था वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी रास्ते से होकर जाने वाला था। जब यीशु वहां पहुंचा तो उसने अपनी आंखें ऊपर उठाकर कहा कि हे जक्कई झट नीचे उतर आ, क्योंकि मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो पापी था और यीशु उसके संग घर में गया। बाइबल बताती है, लिखा है खुदा के कलाम में कि लोग कुड़कुड़ाकर और बड़बड़ाकर कहने लगे ये तो एक पापी मनुष्य के यहाँ। शायद लोग आपसे कहेंगे ये ठीक नहीं है, ये नहीं कर सकता, कुछ फेलियर है। लेकिन जब यीशु आएगा तो मालूम यीशु ने क्या कहा जक्कई के घर में पहुंचकर? पूरी बात बोलिए, क्या आया, क्या हाँ, वेरी गुड अंकल, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बोल रहे हो, और मैं चाहता हूं बोले आप, ताकि और भी लोग सुने और हम और वचन पढ़ें। मालूम है यीशु ने क्या कहा? आज इस घर में, और एक बात और बोली, क्योंकि ये भी इब्राहिम उत्पत्ति में पैदा हुआ था। 12वें अध्याय में उस खुदा ने उसे चुना था, और ये नए नियम में हजारों साल बाद यीशु मसीह कह रहा है कि ये भी अब्राहम का पुत्र है। वो आपसे भी कहेगा। लोग क्या कह रहे हैं मत सुनो, प्रार्थना करना शुरू करो, क्योंकि यीशु के पास आपके लिए बहुत कुछ है, पर्याप्त है आपके लिए, आपके जीवन को बनाने के लिए, आपके घर को बनाने के लिए, बुरी आदतों को निकालने के लिए उसके पास बहुत है। आपकी आंखें क्या बोल रही हैं, आपके कान क्या सुन रहे हैं ये मत सुनो, लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है इस बात को सुनो। हालेलुया। चमत्कार मत ढूंढो, वचन ढूंढो। आपके घर के लिए वचन जरूरी है, चमत्कार जरूरी नहीं है।
यीशु ने हजारों को चंगा किया, क्या सब यीशु के पास आ गए? नहीं, वही क्रूस पर चढ़े यीशु को सिर हिला हिला कर कहते थे कि तूने बहुतों को बचाया, अपने आप को बचा। तो मछली रोटी खाने तो सब आते थे, लेकिन जब मुसीबत पड़ी तो सब भाग गए। मैं चाहता हूं आप उसको सुनो जो यीशु कह रहा था। आपने क्रूस पे लटके कुकर्मी के विषय में सुना है ना, एक दाहिने था और एक, आप उसका नाम जानते हो क्या? कोई बताएगा उसका नाम क्या था? सिर्फ इतना जानोगे कि उसके साथ 2 कुकर्मी लटकाए गए थे, 2 डाकू लटकाए गए थे, एक दाहिने तरफ और बाएं वाला कह रहा था कि तूने बहुतों को बचाया, अपने आप को और हमें बचा तो जाने। दाहिने तरफ वाले ने कहा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम तो अपने किए का दंड पा रहे हैं। लूका उसके 23वें अध्याय में लिखा दंड पा रहे हैं, पर इसने तो कोई पाप नहीं किया। बाइबल में बहुत जगह ये बात नक्श है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों किताबों में डाकू, कुकर्मी। पर आपको मालूम है 23 वर्स 43 में यीशु ने क्या कहा उस डाकू से? यीशु के शब्द क्या थे? क्या थे? डाकू था शब्द, कुकर्मी शब्द था, व्यभिचारी शब्द था, क्या था? आज ही तू मेरे साथ, ये आपके लिए है। लोग क्या बोल रहे हैं मत सोचो, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं मत सोचो। यीशु के पास आपको चंगा करने की सामर्थ्य है। यीशु को आपके घर के माहौल को बदलने की ताकत है, और वो आपको गुनहगार बोलकर नहीं बुलाएगा, आपको पापी बोलकर नहीं बुलाएगा, आपके गुनाह को दिखाकर नहीं बुलाएगा। वो मालूम क्या बुलाएगा? हे सब बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोगों, आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप महान हैं, सामर्थी है, हमारे बीच में है खुदावंद। हम आपका शुक्र करते हैं तेरे लोगों के लिए, तेरे बेटे और बेटियों के लिए प्रभु, जो इस आराधना का हिस्सा है प्रभु। जैसा आपने मुझे दिया मैंने इन्हें बताया है प्रभु। मैं चाहता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारे परिवारों में, एक एक घर में प्रभु यीशु तेरी सामर्थ कार्य कर सके। हमारे जवान बच्चे जो शायद किसी बुरी आदतों में फंसकर गलत रास्ते पर चले गए हैं, शायद कुछ गलत संगति में चले गए हैं, चतुराई और शैतानियत दिमाग में ऐसे भर गया है कि सिर्फ पैसा पैसा और पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ऐ यीशु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, इनकी कमाइयों पर, इनके अनाजों पर, इनके खत्तों पर आशीष दे। और मेरी दुआ है यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा हमारे परिवारों का एक एक जवान प्रभु तेरे नाम की महिमा करने वाला हो सके, देख सके खुदावंद हम उन्हें यहाँ पर प्रभु वो अपने घरों में समय ना बिताए, लेकिन छुटकारा प्राप्त करे। तूने बुलाया है और जो आया है उसे तूने जीवन दिया है प्रभु। इस कलीसिया के बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपनी पनाह में ले ले प्रभु और बनाना शुरू कर। मैं जानता हूँ एक माँ बहुत आंसू बहाती है अपने बच्चों के लिए, और इस उम्मीद से यहाँ पर आई है कि मेरा घर बदलेगा। और आज मैं उस माँ के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा बुरी आदतों का बंधन टूटने वाला हो सके, आज़ादी आने वाली हो सके। और प्रभु उस माँ के आंसू को देख प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूँ तू दया का सागर है, अनुग्रहकारी है प्रभु, बदल दे खुदाबंद। मैंने एक दिन गुड्डू चाचा के घर में खड़े होकर प्रार्थना करी थी कि प्रभु एक समय आएगा कि मेरा गांव बदलेगा और मौत का सिलसिला रुकेगा। अब तूने किया है प्रभु, अब जिंदगी को बदल खुदाबंद, लोगों के जीवन को बदल, ताकि वो तेरे भूखे और प्यासे हो, अपने घरों में ना बैठे लेकिन आराधना का एक हिस्सा बन सके। प्रभु जी यीशु मसीह नासरी के नाम से ये जगहें भरी जाए, यीशु के नाम से कलीसिया उन्नति कर सके, यीशु के नाम से ये चर्च भरने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की तहरीक और जुम्बिश इतनी हो सके कि लोग जान सके कि यीशु इस गढ़ का सच में मुखिया और प्रभु है। खुदावंद तेरे हाथों में सौंपते हैं, जमाने को उत्तर दे सके हमारे लोग कि अब पुरानी बातें बीत गई, अब हमारे खुदा ने सब कुछ नया करना शुरू कर दिया। प्रभु उन बहनों के लिए दुआ करता हूं प्रभु जिनके हस्बैंड नशे का शिकार है प्रभु, और वो चाहते हैं कि उनके पति शराब छोड़े। आज दुआ करता हूँ प्रभु उस बुरी आदत से छुड़ा ले प्रभु जी। इन बेटियों के, इन माओं के, इन बहनों के आंसुओं को देख प्रभु,
अपनी पवित्रता को डाल खुदावंद, ताकि लोग उस ओर बढ़ सके जिस ओर प्रभु तू इनको लेकर आ रहा है खुदा। संसार और संसारिक अभिलाषा इन्हें भ्रमित ना करे, लेकिन ये स्वतंत्र होकर यीशु आपकी महिमा करने वाले हो सके। इनके घरों पर बरकत देना, इनकी मेहनत पर बरकत देना, इनकी कमाइयों पर बरकत देना, इनके खेतों पर, इनके अनाजों पर बरकत देना। प्रभु ये हाथ फैलाकर मांगने वाले नहीं, लेकिन हाथ बढ़ाकर देने वाले हो सके खुदाबंद। यीशु के नाम के द्वारा ऐसा होने वाला हो सके। प्रभु हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।